नमः शिवाय। बड़ा ही शुभ दिन है गुरु पूर्णिमा का। चंद्रमा की जो रोशनी है उसमें पूरे गुरुमंडल की शक्ति प्रवाहित हो रही है और जो सुपात्र है वो उसको ले लेगा। मैं चाहता हूं कि आप सभी सुपात्र बनो और सिद्ध लोक से ये शक्ति चंद्रमा से प्रवाहित हो रही है, आप सभी उसको ग्रहण करो। वास्तव में गुरु जीवन ही बदल देता है। मेरा जीवन भी जो है मेरे सिद्ध गुरु ने ही बदला और वहां जो शक्ति उन्होंने मेरे भीतर प्रवाहित करी तो उसके बाद एक रूपांतरण होना शुरू हो गया। अभी पूरा ब्रह्मांड ये चाहता है कि पृथ्वी इवॉल्व हो जाए और समय समय पे पृथ्वी हायर डायमेंशन की तरफ बढ़ रही है। मुझे याद है मैं ऋषिकेश पहले बहुत लेके जाता था साधकों को और वहाँ गंगा किनारे एक बार याद है मुझे कि कोई याद होगा कि गंगा जी के किनारे जहाँ मैं पत्थर के ऊपर बीच में गंगा जी के बैठ के साधना करता था, वहाँ ले गया और वहाँ पर तुम लोग को जब साधना करा रहे थे तो जब आँख खोली तो लोग डर गए। तो देखा कि एक बहुत बड़ा बंदर जो है वो भी आंख बंद करके बीच में बैठा हुआ था। ना जाने कब आ गया, कहाँ से आ गया। ये भगवान की एनर्जी, शरीर कोई भी हो लेकिन ब्रह्मांड की दिव्य एनर्जी तो सभी लेते हैं। और वहीं 2010 का समय था, लोगों ने कहा कि भविष्यवाणियां हो रही हैं, क्या ये सच है या झूठ है। जब मैंने देखा तो दिव्य संतों ने भविष्यवाणियां करी थी 2012 की। तो मैंने कहा देखो भाई, पहला तो प्रश्न ही गलत है कि एक संत से आप पूछ रहे हो कि दूसरे संत ने कोई भविष्यवाणी करी है तो उसको झुठला दो। ये बदलना होगा तुमको। तुम तो मेरे से ये आके पूछो कि हमारा जीवन कैसे अच्छा हो। ये 2012 क्या है। तो मैंने तब समझाया था, एक बारी फिर समझाता हूं। मैंने कहा कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है वो डिसाइड करती है कि खुशहाली आएगी, समय पे बारिश आएगी, भरपूर फसलें होंगी, लोग स्वस्थ रहेंगे, और या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो लोगों ने पूछा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या होती है। मैंने कहा एक तो लगातार जो तुम सोचते हो ये तुम्हारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है। दूसरा फिर तुम्हारे परिवार के सभी लोग क्या सोचते हैं वो एक परिवार की कॉन्शियसनेस हो जाती है। जो तुम सोचते हो उससे तुम्हारा भाग्य बनता है और जो तुम्हारे सभी परिवार के सदस्य सोचते हैं उससे पूरे परिवार का भाग्य बनता है। और फिर आपकी कम्युनिटी कॉन्शियसनेस, जो आपका समुदाय सोचता है उससे आपके समुदाय का भाग्य बनता है। फिर जो देशवासी सोचते हैं सब मिलके उससे देश का भाग्य बनता है। और मनुष्य सारे पृथ्वी के ऊपर वो क्या सोचते हैं उससे मनुष्य जाति का और पृथ्वी का भाग्य बनता है। और सभी लोग जो मनुष्य सोचते हैं उसी को कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं। पहले तो जिन साधु संतों ने भविष्यवाणियां करी उनको प्रणाम करो, उनको नमन करो। और मैंने क्या सिखाया था, डोंट बी जजमेंटल।
तुम तो साधु संतों को ही जजमेंट करने लगे। उनको क्या भला मिलेगा कि वो बताने वाले हैं कि 2012 जो है प्रलय का समय, दिसंबर 2012, 21 दिसंबर 2012 अलर्ट रहना। वो तो आगाह कर रहे हैं तुमको। वो ये बता रहे हैं कि सभी मनुष्यों को चेतना होगा, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में घृणा, हेटर्ड, जेलसी, ग्रीड, सुप्रीमेसी, मैं बड़ा तुम छोटे, मैं ऊंची जात का तुम नीची जात का, ये पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो। और वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है, जो नफरत पैदा करती है, वो मैसेज प्रकृति में जा रहा है कि विनाश करो, ये विनाश मांगते हैं। और वही संतों ने तुमको आगाह किया है। उस भविष्यवाणी में था कि 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो नष्ट हो जाएगी, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, मैन मेड क्लैमिटीज आएंगी, जैसे अभी थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो गया। तो मैंने कहा मेरे पास आए हो तो ये पूछो कि इसको बदला कैसे जा सकता है, क्योंकि वही तो बताया मैंने तुमको कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, एंड हाउ यू कैन क्रिएट योर डेस्टिनी थ्रू योर कॉन्शियसनेस। चेंज योर कॉन्शियसनेस, चेंज योर थॉट्स। और जो मैं साधना तुमको कराऊंगा वो करो। चिंता मुझे भी है, लेकिन भविष्य बदला जा सकता है। तो उसी समय मैंने दुर्गा सप्तशती जो 720 मंत्र, धन्यवाद उन साधु संतों का, उन दिव्य लोगों का, उनको प्रणाम करता हूं जिन्होंने मार्कंडेय महर्षि जी की 700 सूत्रों की दुर्गा सप्तशती से 700 अमृत रूपी बीज मंत्र निकाले। मैंने कहा ये ले लो। ये मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं ध्यान में था और वो 700 बीज मंत्र टपक के मेरे सामने आ गए। किसी ने तो क्रिएट किया ही था, मैंने अनुभव किया। और ये साधु संतों की कृपा अब मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। तब से दुर्गा सप्तशती याद होगा आपको, जगह जगह बहुत शिविर लगे, हजारों, 25,000, 30,000 लोग आते थे। और मैं बड़ा खुश था क्योंकि कलेक्टिवली उस समय वो ना किसी के बारे में सोचते थे, ना अपने बारे में सोचते थे, ना अहंकार के बारे में सोचते थे, ना ग्रीड के बारे में सोचते थे, ना किसी को नीचा दिखाने के बारे में सोचते थे। सब में श्रद्धा थी और सब ने मिलके वो बीज मंत्रों का उच्चारण किया। इतनी वाइब्रेशन हुई, इतनी पॉजिटिव एनर्जी हुई। मैंने सभी साधु समाज को धन्यवाद किया, सभी सिद्धों को धन्यवाद किया, परमात्मा को धन्यवाद किया। मैंने कहा अब ये मुझे आप सब तक पहुंचाना है। और ना दिन देखा ना रात देखा, मैं जगह जगह गया, दुर्गा सप्तशती कराई। फिर मैंने कहा ये पूरा नहीं, इनको ज्ञान भी तो चाहिए, पूरा अमृत ज्ञान आध्यात्म का वो चाहिए जो रूढ़िवादिता से परे हटके, जो जीवन तुम्हारा अच्छा हो। तो मैंने फोरम शुरू किए तब, क्योंकि जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है माइंड की, उसकी केमिस्ट्री एक बहुत ही पावरफुल होती है, उससे आपका जीवन बदलता है। तो मैंने कहा कि कैसे करूं कि जहां पॉजिटिव पीपल एंड अचीवर्स वो सब कलेक्टिवली मिले। तो फोरम शुरू हुआ। और आज मुझे अब बताओ, 2012 से अब तक के समय में पारिवारिक रूप में आप लोगों ने कितनी उन्नति करी फोरम अटेंड करके।
स्वास्थ्य आपने कितना अच्छा किया फोरम अटेंड करके, संपन्नता और जीवन में प्रोग्रेस कितनी करी आपने फोरम अटेंड करके, मुझे खुशी है। और सबसे बढ़िया खुशी तो तब हुई जब दिसंबर 2012 आया और मैंने साधकों का आह्वान किया कि गुरु के साथ गुरु सेवा में कौन, निष्काम सेवा में कौन आगे आता है। और बहुत सारी ब्लेसिंग उन सभी साधकों को जिन्होंने जगह जगह दुर्गा सप्तशती करवाई। और 21 दिसंबर 2012 बड़ा पीसफुल बीत गया। और सबने कहा अरे भविष्यवाणियां झूठी हो गई। मैंने कहा भविष्यवाणी झूठी नहीं हुई, तुमने अपना जीवन बदल दिया, तुमने अपनी डेस्टिनी बदल दी। धन्यवाद करो उन संतों का जिन्होंने भविष्यवाणियां करी और तभी तुम्हारा गुरु जो है उसने तुम लोगों को लगातार साधनाएं कराई, नेशनल नहीं इंटरनेशनल। क्योंकि अगर मैं कहूं खाली भारतवर्ष को ही बचाना है और पूरी दुनिया पूरे देश चले जाएं, तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में अगर कहीं एक जगह डिस्ट्रक्शन होती है तो उसका खमियाजा जो है सबको भुगतना पड़ता है। साधु संतों ने क्या कहा, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे भवन्तु निरामया। और ये भी कहा कि वासुदेव कुटुंब। तो इसलिए मैंने एक भी देश नहीं छोड़ा, सब जगह दुर्गा सप्तशती हुई और सब जगह शांति से पीसफुली 21 दिसंबर 2012 बीत गया। सब लोग खुश हुए, सेलिब्रेशन हुई। मैंने कहा इससे बड़ी सेलिब्रेशन आने वाली है। पृथ्वी जो है वो इवॉल्व हो रही है, मदर अर्थ इज असेंडिंग, इसकी वाइब्रेशन बढ़ रही है और ये फायदा छोड़ना नहीं है। 2027 तक का, 2012 से 2027 तक का जो पीरियड है ये इवॉल्व होने का पीरियड है। अगर आप लोग यहीं रुक गए तो पेरिश हो जाओगे, क्योंकि पृथ्वी ऊपर चली जाएगी, वाइब्रेशन ऊपर चली जाएगी। और देख लो ना ये क्या हो रहा है, महामारियां कुछ उसमें फंस जाएंगे, कुछ कहीं और, कहीं बिजली गिर रही है वहीं फंस जाएंगे, कहीं भूचाल आ रहे हैं वहीं फंस जाएंगे। तो हमें वो नहीं होने देना। 2027 तक मैं आज तुमको गाइड करूंगा। अब वो मालूम नहीं कैसे माध्यम, अभी तो मेरे को भी साधना कर रहा हूं। मैं एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड की बात करूंगा तो आई एम ग्रेटफुल टू माई सन। मेरे बेटे ने मेरे और गुरु माँ के लिए स्थान बना दिया कि आप तपस्या करो। ये 2027 जरूरी है। जितने भी साधु संत तपस्या करेंगे उतना ही हम लोगों का मार्गदर्शन होगा। तो मेरे लिए उसने एक स्थान निर्धारित कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ उसने कहा बाबा जी आप ट्रैवल नहीं करोगे तो करना कैसे है। मैं टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता हूं और फोरम या एप्स के माध्यम से मैं आपका संदेश, आपकी टीचिंग्स, आपकी गाइडेंस, योगा ऑफ इमॉर्टल्स, ये लगातार लोगों तक पहुंचाता रहूंगा, जिससे 2027 तक उनको ये ना लगे, ये बोध ना हो कि गुरु कहाँ चला गया। आप उनके बीच ही रहना। तो वही साधनाएं, मुझे खुशी है कि एक सच्चे शिव योगी की तरह ईशान ने ये बीड़ा संभाला, न दिन देखा न रात देखी। अब वो जो मैंने सिखाया था, वो संदेश, वो साधनाएं, वो
फोरम के माध्यम से, ऐप्स के माध्यम से तुम तक पहुंच रहा है। इसका सदुपयोग करना, चूकना नहीं। देखो, एक चीज मैंने कही थी कि हर रोज सुधार होना चाहिए। औरों से compete नहीं करना, अपने आप से compete करना है। Every day, in every way, I will become better, better and better. I am becoming better, better and better. मैं हर रोज निरंतर मैं पहले से और अधिक अच्छा होता जाऊंगा। उसके लिए शिव योग के मार्ग का अनुसरण करना है, साधना करनी है। और जो प्रिंसिपल है वो याद है ना आपको? सबसे पहला एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। तुमने देखा होगा कि मैं गुरु को बड़ा धन्यवाद देता हूं। मेरे गुरु ने जो मेरा रूपांतरण किया, तो एक ग्रैटिट्यूड का भाव हमेशा रहता है। उसी तरीके से अगर किसी ने, अब देखो, मैं चूका ही नहीं, अपने बेटे को ही ग्रैटिट्यूड दे दिया क्योंकि उसने मेरे लिए साधना करने के लिए एक स्थान निर्धारित कर दिया। तो ग्रैटिट्यूड जरूर करना, क्योंकि भाग्य खुलता है। अगर आपको किसी ने भोजन दिया, धन्यवाद करना। किसी ने आश्रम दिया जहां आप साधना कर सको, वहां धन्यवाद करना, ग्रैटिट्यूड। किसी ने ध्यान करने के लिए स्थान दिया, ग्रैटिट्यूड करना। तो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड मस्ट प्रिवेल, क्योंकि ये पहला दरवाजा है तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति का। पहला दरवाजा है तुम्हारा इवॉल्व होने का। ये 2012 से अब 2027, अब 2020 हो गया है। अब 2027 तक मैंने कहा था कि हजारों बुद्ध पैदा होने चाहिए, लाखों बुद्ध पैदा होने चाहिए। मैं फिर इस गुरु पूर्णिमा का संदेश पे मैं चाहता हूं कि सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए, और वो आप करो साधना। मैंने संदेश दिया है फोरम्स के माध्यम से, ऐप्स के माध्यम से, कि ये सेल्फ रियलाइजेशन है क्या, ये सिद्धत्व है क्या, अहम ब्रह्मास्मि है क्या। तो पहला एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड है तुम्हारा एंसेस्टर्स। पहला एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड है तुम्हारा सेल्फ, तुम्हारा शरीर। तो शरीर को जो है एकदम मजबूत करना, और वो योगा ऑफ इमोर्टल्स की प्रैक्टिस करना। चूकना नहीं एक दिन भी। ये नहीं कहना कि कल कर लूंगा। क्या भोजन कल कर लोगे? वो भी करोगे। तो उसी तरीके से तुम्हारे शरीर का एक एक ऑर्गन, तुम्हारा एक एक सेल नरिशमेंट मांगता है। तो वो जो योगा ऑफ इमोर्टल्स की टीचिंग्स हैं, उसको प्रैक्टिस करना, तुम लोग रोज करना, चूकना नहीं। ये 2012 से 2027 का कैरिकुलम बता रहा हूं, इवॉल्व होने का, पैरिश होने का नहीं। उसके बाद जो ध्यान, जो साधनाएं तुमको कराई हैं, वो लगातार करना। जो फोरम्स या एप्स में है, उनको बस कैजुअली करके नहीं आ जाना, उसको जीवन में उतारना है, और फिर उसका अभ्यास प्रतिदिन करना है। ये मैं आपसे कह रहा हूं। उसके साथ साथ एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, उसके बाद जो है नॉन जजमेंटल, किसी को जज नहीं करना, क्योंकि जज करोगे तुम्हारी एनर्जी डाउन होगी, और एनर्जी डाउन हुई तो इवॉल्व नहीं हो पाओगे। पृथ्वी तो इवॉल्व हो रही है, वो तो डाउन नहीं हो रही। इसलिए तुम भी इवॉल्व होना है, तुम्हारी वाइब्रेशन उससे ज्यादा होनी चाहिए। मेरे को किसी ने कहा कि आप मुझे बताइए कि ये जो कोविड का समय है, लॉकडाउन का समय है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं,
लोग घर में बंद हैं, लोग बड़े दुखी हैं, लेकिन शिव योगी बहुत वाइब्रेंट हो रहे हैं, शिव योगी बहुत खुश है। इसका रहस्य क्या है? मैंने कहा इसका रहस्य ये है कि शिव योगी साधना जानते हैं। और शिव योगियों ने कहा कि हमारा तो समय बीतता कैसे मालूम ही नहीं। सुबह उठते हैं प्रसन्न चित्त हैं, सुबह उठते के साथ ही पहले योगा ऑफ इमोर्टल्स का अभ्यास करते हैं, प्राण क्रियाएं करते हैं, सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं, उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उसके बाद ध्यान करते हैं, ध्यान करने के बाद फिर उठते हैं, थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं, फिर योगा ऑफ इमोर्टल्स करते हैं, फिर उसके बाद दुर्गा सप्तशती करते हैं, फिर उसके बाद ध्यान करते हैं। तो ऐसे करते करते 2 साइकिल हो जाते हैं तो लंच टाइम हो जाता है। और मजे की बात यह है कि परिवार के सारे लोग मिलजुल के कर रहे हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग, नोइंगनेस, हम एक दूसरे को जान रहे हैं। और जो पहले जानते ही नहीं थे, कोई अपने घर निकल गया, कोई अपने रास्ते निकल गया, कोई बाहर निकल गया और थके हारे आए, बात ही नहीं करी। आज सारे टुगेदरनेस ये कर रहे हैं, वाइब्रेंट हो रहे हैं हम लोग, और सारा दिन कैसे बीत जाता है हमें पता ही नहीं। हम तो बड़े आनंदित हैं, हम तो खुश हैं कि हम शिवयोगी हैं और हमारी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो रही है, हमारी सोच बदल गई। और मालूम नहीं हमारा बिजनेस कैसे बढ़ रहा है, भगवान बिजनेस चला रहे हैं, उन्नति हो रही है, हमारे कारोबार में उन्नति हो रही है, एंड वी फील वी आर मोर हेल्दियर। हमें ये लग रहा है कि हम और ज्यादा स्वस्थ हो गए, और ज्यादा हमारे में प्रेम प्यार बढ़ गया है, और ज्यादा हम पीसफुल हो गए हैं, और ज्यादा वाइब्रेंट हो गए हैं। तो धन्यवाद आपका। और यही मैं चाहता था कि 2027 तक आप इवॉल्व होना शुरू हो जाओ और बौद्धित्व को प्राप्त हो, सिद्धत्व को प्राप्त हो, सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त हो। और ये पेरिश होने का समय नहीं, साधना का समय है। तो ये एक संदेश मैं दे रहा हूं। आपने जो है सबको एक्सेप्ट करना है, प्यार करना है, सबको धन्यवाद करना है। ये संदेश अब मैं आपको फिर से दे रहा हूँ। 2012 के बाद 2027 का समय है, पृथ्वी राइज कर रही है, तुम्हारी वाइब्रेशन उससे ज्यादा बढ़ जाए। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। एक बार मैंने कहा था कि लगातार तुम कमाई करते हो अपनी सोच के द्वारा। एक किसी ने कहा था कि भगवान तुम्हारे को तुम्हारी गलतियों की क्षमा कर देगा, लेकिन तुम्हारी कॉन्शियसनेस नहीं करेगी। इसलिए अच्छा सोचना, अहंकार नहीं लेके आना, लोभ नहीं लेके आना, क्रोध नहीं लेके आना, अनकंडीशनल लव। तुमने जो है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड मस्ट प्रिवेल, चाहे वो माता पिता के प्रति हो, चाहे वो गुरु के प्रति हो, चाहे किसी ने तुम्हारी सहायता करी हो उसके प्रति हो, चाहे पत्नी का पति के प्रति हो, पति का पत्नी के प्रति हो, बच्चों के प्रति हो। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड मस्ट प्रिवेल। दूसरा, सेल्फ एनालिसिस करना, जजमेंटल नहीं बनना, डोंट जज अदर्स। और तीसरा, ऑनेस्टी इज द ओनली पॉलिसी। अहिंसा, नॉन इंजरी इज द ओनली पॉलिसी। इसको फॉलो करो और जीवन को अब सबसे बढ़िया कर दो। तुम तो लकी हो भाई सारे कि 2012 से 2027 के पीरियड में हो, सिद्धत्व को प्राप्त हो,
पहले तो एक बुद्ध हुए थे, दुनिया जानती थी। अब तो सारे शिव योगी अगर बुद्ध हो गए तो मेरे को कितनी शांति मिलेगी, कितना मैं तुम लोगों को इवॉल्व कर पाऊंगा। सांसारिक रूप से तो तुम बहुत बढ़िया हो गए, अब आध्यात्मिक रूप से भी बढ़ो। सो ब्लेस यू। सीधे बैठ जाओ। भगवान माँ पार्वती से कह रहे कि सबसे आसान तरीका है श्वास, क्योंकि श्वास की एक कड़ी मनुष्य के साथ है और दूसरी कड़ी मेरे पास है। तो श्वास पे ध्यान दो और जैसा मैंने बताया, ब्रीथ बियॉन्ड लाइफ एंड डेथ। पूरी सांस लेना और सांस में ब्रेक दिए बगैर सांस को बाहर निकालना, और सांस को ब्रेक दिए बगैर सांस लेना, यानी कि कॉन्टिन्यूएशन में सांस लो और सांस निकालो, और कॉन्टिन्यूएशन में सांस लो और सांस निकालो। पूरी सांस लो और पूरी सांस निकालो। Inhale and exhale. पूरी सांस लो और पूरी सांस निकालो, और करते रहो मेरे साथ। अधूरी सांस नहीं लेनी। सांस तब तक लेनी जब तक फेफड़े फुल ना हो जाए, और सांस तब तक निकालनी जब तक पूरे सांस बाहर ना निकल जाए। तो पूरी सांस लो, पूरी सांस निकालो। करते रहो। देखना सांस लेने और निकालने में कोई ब्रेक नहीं आए। पूरी सांस लो और पूरी सांस निकालो।
जीवन में कभी गलतियां भी करी होंगी जब तक गुरु जीवन में नहीं आता। तो उस समय मनुष्य कहता है कि मैं अपने आप को क्षमा नहीं करूंगा। जब अंधेरा था जीवन में तो टकरा गए तो तुम्हारी गलती नहीं थी। गुरु ने जब रोशनी फैला दी, अब सही चलना। तो इसलिए सबसे बड़ा मैसेज अपने आप को देना है सांस के साथ कि मैं अपने आप को क्षमा करता हूं। सांस लो, मैं अपने आप को क्षमा करता हूं। सांस निकालो, मैं अपने आप को क्षमा करता हूं। जो भी कोई जाने अनजाने में गलती करती हो, आई फॉरगिव माई सेल्फ। सांस लो, मैं अपने आप को क्षमा करता हूं। सांस निकालो, मैं अपने आप को क्षमा करता हूं। सांस लेते हो, निकालते रहो और मैं अपने आप को क्षमा करता हूं, ये मैसेज देते रहो। मैं अपने आप को क्षमा करता हूँ। मैं अपने आप को क्षमा करता हूँ। सांस पूरी लो, सांस पूरी निकालो और कहते जाओ, मैं अपने आप को क्षमा करता हूँ। निकालो, मैं अपने आप को क्षमा करता हूँ। अब कहना बंद कर दो, भाव ही खाली रह जाए और पूरी सांस लो, पूरी सांस निकालो।
दूसरा मैसेज अपने आप को दो। सांस भीतर लो, मैं जैसा भी हूं अपने को स्वीकार करता हूं। सांस निकालो, मैं जैसा भी हूं मैं अपने को स्वीकार करता हूं। सांस लो, मैं जैसा भी हूं अपने को स्वीकार करता हूं। सांस निकालो, मैं जैसा भी हूं अपने को स्वीकार करता हूं। लेते रहो, निकालते रहो, ये मैसेज दोहराते रहो। मैं जैसा भी हूं अपने को स्वीकार करता हूं। सांस लो, सांस निकालो, मैं जैसा भी हूं अपने को स्वीकार करता हूं।
खाली सांस लेते रहो, पूरी सांस लो, पूरी सांस निकालो। नेक्स्ट मैसेज, मैं अपने से अनकंडीशनल प्रेम करता हूँ। सांस लो, मैं अपने से अनकंडीशनल प्रेम करता हूँ। सांस निकालो, मैं अपने से अनकंडीशनल प्रेम करता हूँ। मैं बोलता रहूंगा, तुम उसके साथ सांस लेना। सांस लो, मैं अपने से अनकंडीशनल प्रेम करता हूँ। निकालो, मैं अपने से अनकंडीशनल प्रेम करता हूँ। 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 अब सांस लो और सांस निकालो। सांस लेने और निकालने में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस। ये मैसेज कॉन्शियसनेस में चला गया है। अब बोलने की जरूरत नहीं, बस सांस लो और निकालो।
जो कुछ हो रहा है होने दो, पूरी सांस लो, पूरी सांस निकालो। बहुत अच्छा, गहरी और धीमी सांस। अपनी उंगलियों को हिलाओ, हथेलियों को रगड़ो, हाथों को मुंह से स्पर्श करके आंखें खोल दो। याद रखो कि कोई भी साधना करते हो तो सबसे पहले गणाधिपति गणेश जी की पूजा होती है। इसलिए वो गणेश है तुम्हारा शरीर। शरीर की पूजा करनी है, शरीर का ध्यान रखना है, सम्यक भोजन करना है, प्राण क्रियाएं रोज करनी है, सूक्ष्म क्रियाएं रोज करनी है, योगा ऑफ इमोर्टल्स रोज करना है, और जितनी भूख है उससे आधा भोजन खाना है। और जैसा आयुर्वेदिक है, जो भी डॉक्टर कहे, त्रिफला हो गया, रोज लेना, सुबह शाम। ये आयुर्वेद की चीजें सहायता करती है। ज्यादा तला हुआ भोजन नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, अच्छे से धुला हुआ कच्चा भोजन करना, पसीना जरूर निकालना, स्ट्रेच जरूर करना, सूक्ष्म क्रियाएं और प्राण क्रियाएं रोज करना है। शरीर है तो बुद्धित्व को प्राप्त होगा, और शरीर अगर सही नहीं है तो बेकार है। इसलिए ये पहली सीढ़ी। दूसरी सीढ़ी स्वादिष्ठान, रिलेशनशिप मंगलमय हो, प्रेममय हो, वो ज्यादा अच्छा रखना। तीसरी सीढ़ी मणिपुर चक्र, गुस्सा नहीं लेके आना, अहंकार नहीं लेके आना, सम्यक भाव रखना। चौथी सीढ़ी अनाहत चक्र, अनकंडीशनल लव मस्ट प्रिवेल। पांचवी सीढ़ी विशुद्धि चक्र, मुंह से जो भी बोल निकले मीठा ही निकले, कोई भी पाप नहीं लेना, ऐसा शब्द मुंह से नहीं निकालना जो परिवार के सदस्य दुखी हो जाएं या सुनने वाला दुखी हो जाए। छठी सीढ़ी आज्ञा चक्र, सोच हमेशा पॉजिटिव रखना। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। वाइब्रेशन आज्ञा चक्र सोच से निकलती है। जैसा सोचोगे शिव योगी हो वैसा ही फलीभूत होगा। इसलिए नेगेटिव विचार आना ही नहीं देना, सिर्फ पॉजिटिव सोचना। और फिर अगली सीढ़ी है सहस्रार चक्र, मेडिटेट करना और अपने सहस्रार को दिव्य ब्रह्मांड भगवान शिव से जोड़े रखना, ध्यान करना। सो ये मेरा संदेश है
गुरु पूर्णिमा का। सो ब्लेस यू।